हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसा चल रहा है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो सॉल्व एग्जाम्पल को तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, अच्छे से समझ भी लिया। और अब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। ठीक है, अब इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है कार कवर डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का 1 नंबर, कार कवर डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मैंने लिख दिया 16 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, यानी टाइम दे रहा है 15 मिनट्स। कह रहा है फाइंड हिज स्पीड, स्पीड फाइंड करिए। ठीक है, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड आपको जो बताना है वो किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस हमारा 16 किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन टाइम जो हमको दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हमको बताना किस में है, आवर में। तो मिनट को क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर देंगे। और सबों को पता है कि मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। जो बच्चे भी मेरा पुराना वीडियो देख चुके हैं उनको अच्छे से पता है। 15 मिनट इक्वल टू 15 में 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आवर बन गया। 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60, यानी कि 1/4 आवर ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमको स्पीड निकालना है। सबको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम है 1/4 आवर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, 16 तो अपनी जगह पे रह जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 से किसी नंबर में डिवाइड करिएगा तो वो नंबर ही रह जाएगा, यानी 16 4 जा 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो अब क्रिस्टल क्लियर वे में बन गया है, और इतने अच्छे से हम लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब कोई प्रॉब्लम समझने में भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों अब तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर बावजूद आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रन्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू प्लेस बी इन 1 hour 30 minutes। सपोज करिए ये आपका प्लेस ए है और ये आपका प्लेस बी है। एक मैन यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, रन करना शुरू करता है। प्लेस ए से प्लेस बी तक जब दौड़ता है उसको टाइम लग जाता है 1 hour 30 minutes। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज 6 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है, 6 किलोमीटर। तो कह रहा है कि बताइए उस मैन की स्पीड कितनी है। चलिए एक बार फिर से समझिए। कह रहा है अ मैन रन फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। प्लेस ए से प्लेस बी तक वो मैन दौड़ना शुरू करता है। जब दौड़ता है तो ए से बी तक जब वो दौड़ता है तो उसको 1 hour 30 minutes का समय लग जाता है, यानी 1 hour 30 minutes आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है।
यानी 1 आवर 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर। तो हमको बताना है कि उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे, लेकिन टाइम में एक लोचा है। लोचा क्या है, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 आवर 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 1 आवर को 1 लिख दिया प्लस 30 मिनट, मिनट को आवर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये आवर है तो इसको भी आवर करना होगा। ठीक है, या नहीं तो ये मिनट है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो 30 मिनट इक्वल टू 30/60 आवर, 31 जा 30, 32 जा 60 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं मतलब बाय 1 है, सिंप्लीफिकेशन बताया हूँ। 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 से 2 में डिवाइड किया तो 2, और 2 को फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, प्लस 2 से 2 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 3/2 आवर। टाइम निकल गया अब आपका आवर में, और इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन भी रिवाइज हो गया एलसीएम लेकर के। चलिए अब हमको स्पीड निकालना है, तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 6 है, डिवाइडेड बाय टाइम है 3/2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 6 है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 2 जा 4। स्पीड निकल गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में 1 किलोमीटर में, 1 मिनट में रहे, 1 आवर में रहे, तो या तो दोनों को मिनट बना दीजिए या तो दोनों को आवर बना दीजिए। ठीक है, तो वही किया था, ये आवर में था, ये मिनट में था, तो मैंने इसको कंप्लीट आवर में लिख दिया। तो आपका यहाँ जो टाइम निकला था ये 3/2 आवर, 1 आवर 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3/2 आवर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और अब हम लोग बहुत इजी वे में क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, क्योंकि इतना पहले हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं सॉल्व एग्जाम्पल से कि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीडबैक बहुत ज़रूरी है बच्चों, फीडबैक आप देंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, हमें भी पता चलेगा कि मेरी बातें बच्चों तक किस ढंग से पहुंच रही है, बच्चे उसको कितना समझ रहे हैं, कितना अडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स, 2 होल 1, a train takes 2 होल 1/2 आवर्स टू रीच हावड़ा फ्रॉम आसनसोल। देखिए ये आपका स्टेशन है हावड़ा और ये आपका ट्रेन है आसनसोल। कह रहा है एक ट्रेन जो हावड़ा से खुलती है और आसनसोल तक जाती है तो उसको टाइम जो लगता है 2 होल 1/2 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 आवर्स। ठीक है, यानी ट्रेन को हावड़ा से आसनसोल जाने में कितना टाइम लगा, 5/2 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस, यानी हावड़ा से आसनसोल के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सबों को याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बाय द वे नहीं याद है तो ये तो आपको मैंने बोला है कि जरूर याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कुछ नहीं है मतलब बाय 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, d इंटू 1 d इज इक्वल टू s को t से करेंगे तो s इंटू t, वही हम लिखे हैं। आपका स्पीड कितना है, 5 स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर इंटू
टाइम क्या है 5/2 आवर, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5/2 आवर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, 45 जा 200, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आ गया डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, तो हावड़ा से आसनसोल के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर है, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 का 2 नंबर। क्वेश्चन है अ स्कूल बस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक स्कूल बस है, वो स्कूल बस किस स्पीड से चल रही है बच्चों 48 किलोमीटर पर आवर। आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो सपोज करिए कि आपके स्कूल की जो बस है उसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है स्कूल बस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर रीचेज फ्रॉम अ स्टॉप टू द स्कूल इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, टाइम दे रहा है कि वो एक स्टॉप से जब अपनी स्कूल जाती है तो उसको 45 मिनट्स का टाइम लगता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी आपको डिस्टेंस मांग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द स्टॉप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि ये किलोमीटर पर आवर है, यहाँ टाइम आवर में है, यहाँ मिनट में है। ठीक है, तो पहला काम क्या करिए कि मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, यानी आपका टाइम हो गया 3/4 आवर। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, लेकिन एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चलिए पहले डिस्टेंस निकाल ही देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपका 48 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 3/4 आवर। 4 1 जा 4, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कह रहा है एक स्कूल बस है, उस स्कूल बस की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। वो स्कूल बस एक स्टॉप पर पहुंचती है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। सपोज करिए आपकी स्कूल बस कहीं से आ रही है, आप एक स्टॉपेज पे खड़ा हैं, मान लीजिए स्कूल बस यहाँ से आ रही है, इसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस स्टॉप पे बस रुकी, इस स्टॉप पे बस रुकती है, यहाँ पे बच्चे चढ़ते हैं, और इस स्टॉप से जब स्कूल बस आगे आती है तो यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल बस की स्पीड यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है 48 किलोमीटर पर आवर। इस स्टॉप से जब स्कूल पहुंचती है तो उसको टाइम कितना लगता है 45 मिनट। टाइम क्या लग रहा है बच्चों 45 मिनट, और स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि इस स्टॉप से इस स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो बताइए। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या मांग रहा है। वो बस 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, एक स्टॉप पर रुकती है, वहां से फिर आगे स्कूल पहुंचती है, स्पीड वही है 48 किलोमीटर पर आवर। इस स्टॉप से स्कूल पहुंचने में टाइम लगता है 45 मिनट। तो बोलता है कि बताइए
कि स्टॉप से स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बहुत आसान है। टाइम जो था 45 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 48 हो गया, टाइम 3/4 आवर हो गया, आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। चलिए, बहुत ही हंसते खेलते हम लोग बहुत इजी वे में क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है और बच्चों को मज़ा भी आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है, कितना नंबर हम लोग बना रहे हैं, 3 नंबर, 3 का 1 नंबर कर रहा है। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, उस कार की स्पीड कितनी है बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विट विल टेक, यानी वो कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 175 किलोमीटर, यानी 175 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। इस 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। चलिए समझ लीजिए फिर से। कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। सपोज करिए आप घर से घूमने निकलते हैं अपने कार से और आपके कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में आपकी कार 50 किलोमीटर चली जाती है और आपके कार को जाना है 175 किलोमीटर। आपको उस कार से कितना डिस्टेंस कवर करना है बच्चों, 175 किलोमीटर, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है ना, टाइम इक्वल टू क्या होगा, है ना, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर से देखिए, अगर नहीं याद रहे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, कुछ नहीं है इसके नीचे, मतलब बाय 1 है, d इंटू 1 d इज इक्वल टू s इंटू टी, है ना, यानी s इंटू टी इक्वल टू डी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या निकलेगा, d, s मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वही चीज हम लिखे हैं। ये आपको मैंने बताया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। हर क्वेश्चन में ये चीज मैं बता दे रहा हूं ताकि बच्चे कभी भी फॉर्मूला भूलें तो ऊपर आसमान देखने की जरूरत ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर ना देखना पड़े, आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर लो। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 175 किलोमीटर। आपके कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, लीजिए लिख दिया। ठीक है, 25 टू जा, खैर स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 10 जा 50 और 5 से 175 को डिवाइड करेंगे तो देखिए आप लोग रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं और डायरेक्ट करना है तो 17 है ना बच्चों। 5 से पहले इस 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 17 में 15 जाएगा तो हम लोग 2 लिखेंगे और ऊपर से 5 उतर जाता है 2 के बगल में, तो 2 5 25 बन जाएगा और 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, अगेन 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 इक्वल टू 7/2 और 7 में जब 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 3.5 और ये आपका क्या है, टाइम यानी आवर, यानी आपके कार को 3.5 आवर, 3.5 घंटे लगेगी इस 175 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। समझ गए, फिर से देख लीजिए, आप घर से निकले घूमने, आपके कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, आपको जाना था 175 किलोमीटर, तो बताइए आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपने बोला कि सिंपल है भैया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, हमारा डिस्टेंस कवर करना है 175 किलोमीटर, हमारे कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ढिसुम ढासुम कर दिया 3.5 आवर आ गया।
ठीक है। चलिए चलिए, फिगर भी सही आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है बच्चों कि अब इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा होगा, है ना। और अगर जो लोग मेरे वीडियोज को पिछले वाले वीडियोज को नहीं देखे हैं वो देख लें, सारे सॉल्व एग्जाम्पल को भी मैंने उसमें बताया है, तो उसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला याद रखने का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो अब आपको फॉर्मूला बस एक याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे आप सब कुछ निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ मैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कार तो बहुत दौड़ लिया बच्चों, अब आदमी ही दौड़ना शुरू कर दिया। वो मैन जो रन कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। जबरदस्त स्पीड दौड़ रहा है वो आदमी। चलिए, हाउ लॉन्ग विल ही टेक, फिर से टाइम मांग रहा है। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम वो लेगा, कितना डिस्टेंस दे रहा है? टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। उसको 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? एकदम जस्ट पिछले क्वेश्चन का रिपीटेशन है। आप एकदम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर, 8 लिख दिया। स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर, लिख दिया। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी आपका निकल गया 2/3 आवर, ठीक है। अब 2/3 आवर का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ना। यानी 2/3 आवर का मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि 3 से जब आप 2 में डिवाइड करेंगे तो 3 से तो 2 में लगेगा नहीं, डेसिमल देना होगा, 0 आएगा। और 3 6 जा 18, है ना। कहने का मतलब 1 आवर से कम टाइम लगेगा। 1 आवर से जब कम टाइम लग रहा है तो आप उसको मिनट में दिखाइए, ठीक है। तो 2/3 आवर है। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 60। और अब 3 1 जा 3 और 23 जा 60, 22 जा 40, आपका आ गया 40 मिनट, ठीक है। आप 2/3 आवर भी आंसर लिख सकते हैं, सही होगा, कोई नहीं काटेगा। 40 मिनट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 आवर इज इक्वल टू ही तो 40 मिनट आया बच्चों। इसी आवर को तो हमने मिनट में कन्वर्ट किया, बोथ आर इक्वल वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको कह दे कि टाइम हमको मिनट में ही बताइए, तब तो आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तब तो 40 मिनट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में कह दे कि टाइम हमको आवर में बताइए तो 2/3 आवर लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन में कह दे कि हमको केवल टाइम बताइए तो आप आजाद हैं, 2/3 आवर आंसर लिखिए या 40 मिनट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम तो लग ही नहीं रहा है। मैथ इतना स्मूथ वे में हम लोग बनाएंगे कि प्रॉब्लम क्या होता है मैथ में ये पता ही नहीं रहेगा, सिर्फ सॉल्यूशन पता रहेगा। चलिए, चलिए बार फिर से मैं बता दूं कि मैं ए दासगुप्ता और ए कुमार के बुक से बता रहा हूं बच्चों, क्लास 6 के बच्चों। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 4 का 1 नंबर, ठीक है। हाँ, 3 का 2 तक हो गया। 4 का 1 कह रहा है द स्पीड ऑफ अ कार इज 45 किलोमीटर पर आवर। 4 का 1 नंबर में कह रहा है कि ये कार है, उसका स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। आपको तो पता ही है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए
5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वीडियो में बताया भी हूं, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें। तो 48 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मीटर पर सेकंड बन गया। अब ढिसुम ढासुम शुरू करना है, तो 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, 8 5 जा 40/3, ठीक है, 40/3 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर। एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। कहाँ था? 4 का 1, ठीक है। फिर से चेक करूं, 45, सॉरी ये मैथ बिल्कुल सही है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये 48 नहीं लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, कि 48 किलोमीटर पर आवर नहीं है, 45 किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड बताइए। कुछ नहीं करना है भैया, बस डिजिट चेंज है। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यही काम तो करना है, ठीक है। तो 3 6 जा 18 और 15 3 जा 45, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 25/2। डिवाइड करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही, डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं किया बच्चों, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव हो रहा है, इस कारण से मैं 7 to 10 6 का ही वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द 7 8 9 10 की भी वीडियोज आने लगेंगे। थोड़ा सा अपना जॉब भी देखना पड़ता है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? द स्पीड कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, इस बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना। यानी पिछले बार का अपोजिट काम करना है। तो पिछले बार हम लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से। तो मीटर पर सेकंड को इसमें करना है, तो इस बार मतलब अपोजिट काम करना है, तो 5/18 का अपोजिट 18/5 हो जाएगा। लास्ट वीडियो में बताया भी हूँ, प्रोसेस भी बताया हूँ कि क्यों 18/5 होता है। प्रोसेस ना भी याद रखना है तो टेंशन नहीं लेना है, बस याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर। हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या है ना बच्चों कि कहिएगा कि सर हमको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। हम हो जाते हैं कंफ्यूज। मेरे कंफ्यूजन को दूर करिए सर, एक मिनट। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। देखिए, एक बार आपको कहा जाता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आइए, ठीक है। और कभी आपको कहा जाता है बच्चों कि एक मिनट, कभी तो कहा जाता है
आपको कि किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, ठीक है। और कभी आपको कहा जाता है कि मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए। और आपको प्रॉब्लम ये होता है कि कहाँ 5/18 करें और कहाँ 18/5 करें, दोनों मिलता जुलता चचेरा मसेरा भाई है, पता ही नहीं चलता है। तो देखिए करना क्या है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है बच्चों। तो किलोमीटर बड़ा है या मीटर पर सेकेंड बड़ा है? किलोमीटर पर आवर बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा से छोटा जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाना है तो बड़ा से छोटा जाना है। तो इन दोनों में जो छोटा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए 5/18 छोटा है कि 18/5? डेफिनेटली 5/18 छोटा है, क्योंकि 18 से जब 5 में डिवाइड करिएगा तो 1 से भी छोटा नंबर मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। और 5 से 18 में डिवाइड करिएगा तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स में डिवाइड लगेगा, यानी ये 3 से भी ज़्यादा आएगा। 5 3 जा 15 और फिर 5 6 जा 30 डिवाइड करिएगा तो ये आएगा, ठीक है। और यहाँ आपको 0 पॉइंट, जब 18 से 5 में डिवाइड करेंगे पॉइंट दीजिएगा, 18 2 जा 36 है ना, यानी 0.2 आएगा। तो ये 0.2 है और ये 3.6 है। पता चल गया कौन बड़ा कौन छोटा है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो हम छोटे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा है 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड पे चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक। बड़ा से छोटा में जाना था, छोटा डिजिट से मल्टीप्लाई किया। अब है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, छोटा से बड़ा जाना है। तो 18/5 मेरा बड़ा नंबर है, तो इसमें हम लोग क्लियर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो 5/18, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको चाह के भी आप भूल नहीं पाइएगा कि कहाँ 5/18 से करें, कहाँ 18/5 से करें। आप कहिएगा कि सर इसे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग आज का हाँ ये कर लिया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अ ट्रेन रन्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर मिनट। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है, 5 का 1 नंबर कि ट्रेन की स्पीड क्या बोल रही है कि अ ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। यानी सीधा सा बात है कि पिछले बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए थे, इस बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ये भी किलोमीटर है, ये भी, हाँ किलोमीटर को क्या कर देना है मीटर, किलोमीटर को क्या करना है मीटर, और आवर को कन्वर्ट करना है मिनट में। तो देखिए ये है 72 किलोमीटर, है ना, पर आवर का मतलब 1 आवर, 72 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और टाइम 1 आवर। इसका ये मतलब हुआ, हम ये एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है और हम बताए भी हैं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 72 किलोमीटर को जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया मीटर। यानी आपको कभी भी ऐसा रहे तो किलोमीटर को मीटर में आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, और
पर आवर यानी 1 आवर है, तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, यानी 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 60 60 हो जाएगा। अगर 2 आवर रहता तो 2 इंटू 60 लिख देते हैं। तो ये आपका बन गया मिनट। तो क्या हो गया, मीटर पर मिनट में आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 से 52 जा 100, 3 से जब डिवाइड करिएगा तो 72 में, तो आप डिवाइड करिएगा 24 टाइम्स में लग जाएगा, इज इक्वल टू 24 इंटू 50 आया, मल्टीप्लाई करिएगा 24 5 जा 120, एक शून्य है यहाँ आ गया, मीटर पर मिनट। बोलिए कोई दिक्कत, कमेंट में बताइएगा जरूर। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैथ है ना। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आवर को मिनट बना दिया, हो गया मीटर पर मिनट। ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो आज 5 क्वेश्चन कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियोज में 5 क्वेश्चन कर दूंगा, तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और फिर आप लोग इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना। मेरा दावा है इस एक्सरसाइज से एक भी मैथ आपका नहीं छूटेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट स्पीड इट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का 2, उस साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स डज ही कवर, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो कितना किलोमीटर, डिस्टेंस किस में मांग रहा है, कितना किलोमीटर कवर करेगा इन 1 आवर। एच लिखिए या HRS लिखिए। ठीक है, देखिए बच्चों, लीजिए एच ही लिख देता हूँ, बार बार एच लिखा है। सपोज करिए वो साइकिलिस्ट आप ही हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी 1 सेकंड में आप 5 मीटर जा रहे हो, और आप 1 घंटे तक साइकिल चलाते हो। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल चला रहे हो, 1 घंटे तक आप साइकिल चलाते हो। ठीक है, बाद में फिर घर में पूछा जाएगा कि बेटा 1 घंटा क्या कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल चला रहे हो, 1 घंटे तक साइकिल चलाते हो, तो बताइए कि आपने कितना 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लिया। और डिस्टेंस बताना है आपको किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ है आवर में, यानी जब किलोमीटर में बताना है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके पहले में आप देख चुके हैं कि मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है, छोटा से बड़ा जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा साइकिल चलाते हैं आप। अगर सेकंड में देखा जाए तो आप 1 सेकंड में 5 मीटर चला रहे थे, लेकिन उसी को जब आवर में देखते हैं तो आप 1 आवर में 18 किलोमीटर चला रहे हैं। तो अब आपका जो डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस इक्वल टू, तो आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, फार्मूला डिराइव करने भी बता दिया है। स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वहां निकाला था मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके। टाइम है 1 आवर, 18 1 जा 18, डिस्टेंस निकल गया किलोमीटर में, आंसर आ गया आपका। और बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताने की कोशिश की है, इसलिए आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त कर देंगे और फिर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।